नया चैप्टर शुरू करेंगे आज। चैप्टर का नाम है औसत, एवरेज। औसत होता क्या है? औसत ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं और 10 रुपये को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, 5 बच्चों में नहीं बांटना है, बच्चों में तो किसी को एक दे दिया, किसी को दो, ऐसा नहीं, बराबर बराबर बांटना है। तो उसको, तो जितना आएगा उसको औसत कहते हैं। कितना कितना सबको बराबर आएगा। तो जैसे 10 रुपये थे, आपने 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटे तो सबको 2-2 रुपये आएंगे। तो ये जो आपने बंटवारा किया, इसका औसत आया 2, और सब बच्चों के पास आएगा 2-2 रुपये। तो औसत का मतलब यही होता है कि किसी भी एक संख्या को, किसी भी एक चीज़ को बराबर बराबर हिस्सों में, कुछ लोगों में बांटना। ठीक है, तो औसत का मेन फार्मूला होता है औसत बराबर परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। ठीक है, अब एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, इसको करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 3, 7, 9, 17, 16, 14, 12 और 18 का औसत क्या होगा। इसका औसत पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो जब भी कभी औसत पूछा होगा तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि औसत बराबर, ऊपर क्या करते हैं, संख्याओं का योग। जितनी भी संख्याएं दी होंगी उनका योग, किसका योग, संख्याओं का। और नीचे कितनी संख्या है, मतलब संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है, बस। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इनका सबका योग कितना हुआ, इनको सबको जोड़ देना है। यहाँ पर जो लिख रहे हैं, अभी पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख रहे हैं। बाकी जब हमें क्वेश्चन करना होगा तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ लेंगे। तो इसको 3, 7, 9, 17, 16, 14, 12, 18 अपॉन में बटे में कितना लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएं थी। ठीक है, तो ऊपर सारी जितनी भी संख्याएं होंगी उतनों को जोड़ देना है, और नीचे जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग दे देना है, वही औसत हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएं हैं, 8 लिख दिया नीचे, बस। अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो आएगा उससे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन इस टाइप का एग्ज़ाम में आएगा। तो एग्ज़ाम में हमें कैसे करना है, जैसे आपको पता है कि 17 को, मतलब इनको सबको हमें जोड़ना है। तो जैसे मान लीजिए 17 लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, 14 लिख रहे हैं, ऊपर नीचे लिख के जोड़ना है ऐसे करके। तो ये लिखने में टाइम वेस्ट करने के बजाय हम डायरेक्ट यहीं पे जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए, सबका इकाई का अंक क्वेश्चन से ही उठाइए। 8, 2, 10, 10, 4, 14। ये भी नहीं लिखना है क्वेश्चन में, मतलब एग्ज़ाम में ये भी नहीं लिखना है। ये तो अभी समझ रहे हैं कि ऐसे करते हैं कि सबको जोड़ देते हैं और उससे डिवाइड कर देते हैं। अब एग्ज़ाम में ऐसे जोड़ेंगे, 8, 2, 10, 10, 4, 14, 14, 6, 20, 20, 7, 27, 27 और 9, 36, 36 और इसमें सब में तो इकाई ही वाले हैं, सब इकाई हैं, तो ये पूरा पूरा ले लेंगे। 36 पे थे, 36 और 7, 43, 43, 43 में 3 जोड़ेंगे, 46, 46 का 6 और हासिल आया कितना, 4। अब 4 ये हो गया। अब दहाई को जोड़ेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस। बाकी सब तो जोड़ ही चुके हैं, 9, तो 9 लिख दिया यहाँ पे, तो 96 आ गया। अब इनको सिर्फ सबको लिख के हम लाइन से भी जोड़ेंगे तब भी 96 ही आएगा। कुल मिला के जोड़ना है, आप चाहे जैसे जोड़ लो, जितना कम समय लेके जोड़ा जा सके वैसे जोड़ना है। 96 अपॉन में कितनी संख्या है, 8। अब 8 से इसको भाग कर देंगे। देखिए, 8 एकम 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 1 आगे लग जाएगा, 16 हो जाएगा।
8 दूनी 16, तो इनका औसत आ गया 12। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, औसत यही होता है। अब जैसे चार नंबर दिए हैं 2, 7, 18 और 36, बोला है इनका औसत बताइए। बस क्या करना है, सबको जोड़ देना है और भाग किससे करेंगे, 1 2 3 4, 4 नंबर है, 4 से भाग कर देंगे। ठीक, 7 2 9, 9 और मतलब यहाँ पर भी वैसे ही जैसे जोड़ते हैं, देखिए इकाई लेके जोड़ रहे हैं। 6 8 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23, 23 का 3, 2 बचा हासिल, 2 3 5, 5 और 1 6, 63/4। इसको भाग कर लेंगे। अब देखिए इसको भाग कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो हमारा औसत होगा। देखिए ज़रूरी नहीं कि जैसे यहाँ पर 8 से ये पूरा पूरा कट गया तो ये भी पूरा पूरा कट जाए। तो जब पूरा पूरा नहीं कटता है तो वो उसको, अब देखिए लास्ट में 4 है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि लास्ट में सम संख्या हो, पहली बात तो है नहीं, तो ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हमें ऐसे भाग करना पड़ेगा। 63 4 से किया, 4 एकम 4, 2 बचा, 3 उतारा, 4 पंचे 20, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, एक बार और 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, 15.75। तो इसका एवरेज आ गया 15.75। ठीक है, तो ये था औसत का जो मेन कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है औसत का वो ये है। देखिए औसत क्या होता है, अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा, औसत बराबर जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग बटे में संख्या। ठीक है, तो अक्सर इस चीज़ का यूज़ होता है कि हमें औसत भी दिया होगा और संख्याएं भी दी होंगी, अब हमें योग से रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ करना होगा, तो वैसे केस में क्या होता है कि संख्या को हमें उधर भेजना पड़ता है। तो संख्या का मतलब क्या हुआ, संख्या भाग में लिखी हुई है ना, तो जो चीज़ गुणे में होती है वो पहले वीडियो में पढ़ा था आपने कि जो चीज़ इधर गुणे में होती है वो भाग में जाती है, और प्लस माइनस में इसी तरह चेंज होता है। मतलब जो प्लस में है वो माइनस में जाएगा, माइनस वाला प्लस में आएगा, इसी तरह गुणे भाग में चेंज होता है। तो योग बराबर संख्या जब उधर भेजेंगे तो ये भाग में है, उधर जाके गुणा हो जाएगी औसत से। ठीक है, तो औसत गुणे संख्या बराबर योग, ये चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होगी, सबसे ज़्यादा। अब जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये तो जो पढ़ा पीछे ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि नंबर दिए हैं, इनका औसत निकालना है। अब इनमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कभी कदार क्या करते हैं, इन्हीं में से एक नंबर गायब कर देते हैं और वो नंबर पता लगाना होता है, उसमें इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे। अब इन्होंने बोला है कि 3 6 8 x 7, ये 5 संख्याएं हैं। ठीक है, इनका औसत जो है इनका औसत है 8, तो x का मान बताओ। ठीक है, x का मान पूछा है इन्होंने, x की जगह पर क्या आएगा। अब देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, एक तरीका जो किताबों में दिया गया है, ठीक है, एक तरीका किताबों में दिया गया है जैसे सारे बच्चे करते हैं, हर जगह यही पढ़ाया जाता है। दूसरा एक तरीका और देखेंगे, अगर वो समझ में आएगा तो उससे करिएगा, नहीं तो जो सभी करते हैं उससे कर सकते हैं। तो हम पहला तरीका बात करते हैं जो थोड़ा सा पुराना तरीका है। अब इन्होंने इसका औसत दिया हुआ है 8 और x का मान पूछा है। जब भी कभी औसत की बात होगी तो हमें पता है, हमें ये करना होता है कि औसत बराबर सारी संख्याओं का जोड़ देंगे, मतलब 3 + 6 + 8 + x + 7 बटे में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 बटे में 5 संख्याएं हैं। अब इनका औसत हमें निकालना तो है नहीं क्योंकि इन्होंने पहले से दे रखा है औसत 8 है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। औसत की जगह पर हमने 8 रख दिया, 8 बराबर, अब देखिए इनको सबको जोड़िए, x को तो किसी में जोड़ नहीं सकते, x पता नहीं होता तो x को ऐसे ही लिखा रहना पड़ता, बाकी के नंबर जोड़ देते हैं, 3 6 9
9 8 17, 17 और 7 7 7 14 24, 24 प्लस एक्स का, एक्स किसी के साथ नहीं जुड़ता है, एक्स ऐसे ही रखा रहेगा, मतलब एक्स इसमें नंबर के साथ नहीं जुड़ता है, और बटे में जो 5 था वो ऐसे लिखा है। अब मैंने बताया, अब हमें देखिए यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को अकेला करना पड़ेगा, और जब इसको अकेला करना पड़ेगा तो सबसे पहले नीचे अगर बटे में कुछ लिखा होता है तो उसको हटाते हैं। सबसे पहले 5 को उधर भेजेंगे, 5 भाग में है उधर जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगा 8 गुणे 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, 5 8 से गुणा होगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 40 बराबर 24 प्लस x। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए x को अकेला करना है। अब 24 इसके साथ और बच रहा है तो 24 को भी उधर फेंक देते हैं, 24 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर क्या था, उधर था 40, अब 40 24 इधर से आएगा तो -24 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा, बराबर में x बचेगा, ठीक है। अब 40 में से 24 गया, कितना बचा, 16, तो ये हमारा आंसर हो गया, x का मान हो गया हमारा कितना आया, 16। ध्यान से देखिए क्या किया, 5 नंबर दिए थे, इनका औसत पहले से दे रखा था और उसमें से एक नंबर गायब कर दिया था, ये चीज़ जो मैंने बताई उसका यूज़ यहाँ पे हुआ है। तो औसत दिया था 8, जो चीज़ें दी गई उनको फॉर्मूले में रख लिया, अब संख्याएं ऐसे लिख ली, संख्याओं को 3 6 8 7 जो जोड़ पाया जोड़ दिया, x वैसे ही लिखा, बटे में 5 था, बटे वाले 5 को अक्सर आपको उधर भेजना पड़ेगा, कई क्वेश्चनों में होगा, तो हमेशा यही करना है कि वो उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो 8 पंचे 40 हो गया, अब इधर बचा 24 प्लस एक्स को उधर अकेला करना है तो 24 को भेज दिया उधर से, माइनस हो गया, तो x का आंसर आ गया 16, ठीक है। अब देखिए इसको करने का दूसरा तरीका, ये तो था जैसे किताबों में करते हैं और x का आंसर 16 आ गया। अब एक तरीका और, ठीक है, जिसकी मदद से हम इसको हो सकता है कि बिना पेन उठाए हल कर सकें, तो वो तरीका क्या है, देखिए अभी आपने जो सबसे पहले जो बात बताया मैंने कि 10 रुपए हैं और 5 बच्चों में बांटने हैं बराबर बराबर, तो सबको 2 2 मिले, तो सबके पास बराबर आ गए ना, तो अब वहाँ पे औसत क्या हुआ, 2, तो ध्यान से समझिए, 2 औसत का मतलब क्या हुआ कि सबके पास उतना ही है, सबके पास उतना ही है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, तो उसको माना जाएगा औसत। अब इन्होंने दे रखा है कि इनका औसत 8 था, इनका सबका औसत 8 है, इसका मतलब सबके पास 8 है, ठीक है, सबके पास 8 होगा तभी तो औसत 8 आएगा, क्योंकि जब सबको बांटा गया होगा बराबर बराबर तभी तो औसत उस केस में 8 आ सकता है। अब किसी का 4 रुपये ज़्यादा हुआ तो किसी का 4 रुपये कम होगा, तब जाके ये चीज़ बराबर आएगी, क्योंकि यहाँ सबके पास बराबर तो है नहीं, और जो मैंने एग्जांपल बताया 10 रुपये 5 में बांटने, वहाँ पे तो सबके पास बराबर था, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे किसी के पास 2 रुपये कम हुए तो किसी के पास 2 बढ़ जाएंगे, लेकिन रहेगा उतना, तो समझिएगा बात को, इनका औसत 8 है, तो हमें ये मान के चलना है कि सबके पास 8 8 रुपये हैं। अब देखिए इसके पास कितना था, 3 है ना, औसत 8 दे रखा है तो 8 माइंड में रखना है, इसके पास 3 है, 8 से कितना कम है, 5, 5 लिखा। अब मतलब अभी मतलब समझ रहे हैं हम लोग बात को, इसलिए लिख रहे हैं, वरना बिना लिखे भी हो सकता है। औसत 8 दे रखा है तो 3 में 8 से कितना कम है, 5, 6 में 8 से कितना कम है, 2, 8 में 8 से कितना कम है, कुछ नहीं, 8 तो 8 ही है तो इसमें कुछ नहीं, 7 में 8 से कितना कम है, 1, और x में 8 से कितना कम है, जब एवरेज ही 8 है सबका, 8 तो तभी आएगा ना जब सबके पास 8 होगा, तो इसको x का मान भी 8 ही मान लें एवरेज में, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7, 7 1 8, 8 8 16, आ गया आंसर, ये सब कुछ नहीं करना पड़ा। आई होप बात समझ में आई होगी। औसत का मतलब 8 था, तो सबको ये मान के चलना है कि सबके पास 8 8 है, तो जितना अंतर आएगा उसको हम जोड़ लेते हैं, अलग से निकाल लिया तो हमें इसकी वैल्यू आ गई 8, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, हो सकता है पहली बार किया है ये क्वेश्चन इस टाइप से, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हुई हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 2,
क्वेश्चन दिया हुआ है 17, 18, 19, 20, यहाँ पर x दिया है, ठीक है। 17, 18, 19, 20, यहाँ पर x दिया है, 22 और 23, ये 5 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। और कहा है कि इनका जो औसत है वो कितना है, 20 है। तो x का मान बताइए। कितनी संख्याएं दी थी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं दी हैं। बोला है कि इनका औसत 20 है। तो आप x का मान बताइए कि यहाँ पर कौन सी संख्या गायब है। तो इसको करने के दो तरीके, सेम जैसे हमने भी किया, दोनों से करेंगे एक बार और। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि फॉर्मूले में लिखेंगे। फॉर्मूला होता है औसत बराबर योग बटे जितने नंबर हैं, काउंटिंग नंबर, कितने नंबर हैं, ठीक है। तो औसत कितना दिया गया था, इनका औसत दिया था 20, तो औसत की जगह पर लिख लिया 20 बराबर योग कितना है, इनको सबको जोड़ देना है। 17 + 18 + 19 + 20 + x + 22 + 23 बटे में जितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं, 7 लिख लिया नीचे। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व हमेशा ऐसे ही करेंगे कि नंबर को जोड़ लेंगे, x साथ में रखा रहेगा। सबसे पहले तो 7 को उधर भेजना है। देखिए 7 को उधर भेजेंगे तो जब 7 जाएगा तो उधर 20 से गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140 हो गया बराबर। अब इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। देखिए 3 2 5, x तो जुड़ेगा नहीं, 3 2 5, 5 में 0 जोड़ा 5 ही रहेगा, 5 9 14, 14 और 8 22, 22 और 7 29, 29 का 9, 2 बचा हासिल, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 और 1 11, तो ये 119 आ गया, ठीक है। प्लस x को यहीं पे लिखा रहने दिया, ठीक है, समझ में आया। अब हमें x का मान बताना था तो 119 को उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा उधर, ये प्लस में होता है तो उधर जाता है माइनस में हो जाता है। तो 140 में से 119 घटा देंगे, 140 में से 19 घटाएंगे आएगा 21, तो 21 हमारा आंसर आ गया। ये तरीका था हमारा फॉर्मूला वाला, ठीक है। अब हम औसत वाले तरीके से, दूसरे तरीके से करते हैं, लॉजिकल तरीके से, समय बचाने के लिए। इस क्वेश्चन में दे रखा था कि सबका औसत 20 है, तो हम ये मान के चलें सबके पास 20 ही 20 है, ठीक है, सबके पास 20 है, तभी तो औसत 20 होगा। ये हमें मान लेना है नहीं 20, किसी के पास 20 से कुछ कम है तो देखिए इनके पास 20 से ज़्यादा है, तो इस तरह से वो सब मिल के बराबर औसत 20 आ रहा है। तो औसत 20 दिया है, ठीक है, तो हमें ये मान लेना है कि सबके पास 20 है। अब इसके पास 20 से कितना कम है, मतलब इसमें अगर इनका सबका औसत 20 होता, ठीक है, तो इसके पास 20 लाने के लिए क्या करना पड़ता, +3 करना पड़ता। +3 कर दें तो 20 हो जाएगा। इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। इसको 20 बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये पहले से 20 है। और x की जगह पर क्या माना जाएगा, x को तो जब औसत सबका 20 है तो सबको 20 मान के चलना है, तो इसको भी 20 ही मान लें कि ये 20 है। 22 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 घटाना पड़ेगा, तभी तो 22 में से 2 घटाएंगे तभी तो 20 आएगा। 23 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 23 को 20 बनाने के लिए 3 घटाना पड़ेगा। अब इनको सबको हम देख लें क्या हिसाब बन रहा है, 20 1 21, 21 और 2 23, ठीक है, 23 और 3 25, तो ये जो प्लस वाले थे ये 25 आ गए। अब इसमें से नहीं सॉरी, गलत जोड़ दिया, 26 होगा। 20 और 1 21, 21 और 2 21 22 23, 23 और 3 26 हो गया, हाँ ठीक है। प्लस वाले जितने थे ये 26 आ गए। अब 26 में से 2 घटाना है और 3 घटाना है, तो आपने पढ़ा था माइनस माइनस प्लस जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, साइन लगेगा बड़े नंबर का ये, ठीक है।
ऐसे कर लीजिए, चाहे एक एक करके घटा लीजिए कि 26 में से 2 घटाया तो आया 24, 24 में से 3 घटाया तो आया 21। तो यहाँ पर भी देखिए 21 मिल गया। यहाँ पे डायरेक्ट ये सब हमें नहीं करना पड़ा, 21 हमारा आंसर सीधे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत 21 है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में, एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि यहाँ पर एक संख्या दी होगी कि इतनी संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, कुछ भी होगा, घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए, कुछ भी दिया जा सकता है। यहाँ तो क्वेश्चन में तो जोड़ दिया है, लेकिन हम घटा भी ले रहे हैं, साथ में दोनों ले रहे हैं, ताकि हमें क्वेश्चन को करने का तरीका पता चले। घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत पूछा है। ठीक है, अब 5 संख्याओं का औसत 21 है। अब इसको देखिए, बात को समझिएगा। जो एग्जाम्पल था कि 10 रुपये को 5 बच्चों में बांटना है तो बराबर बराबर 2 आया सबके पास, तो औसत 2 था वहाँ पे। अगर बोला मैंने सबको 1 रुपये और दे दिए जाएँ तो नया औसत क्या हो जाएगा? सबको हम, अब देखिए 10 रुपये थे, 10 को 2 2 2 2 2 5 बच्चों में बांटा गया। बोला कि सबको 1 रुपये और दे दो, तो नया औसत क्या हो जाएगा? देखिए सबके पास 1 हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, सबके पास 3 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है नया औसत कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए नया औसत 3 हो गया। ठीक है, तो जोड़ने पर देखिए कितना आया? 3 3 3 बचे, 3 5 12 है, 5 3 15 रुपये हो गए। ठीक है, तो अब औसत कितना होगा? 15 बटे में 5 सब संख्याओं का योग बटे में कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे, 5 3 15, 3 आया, तो वही औसत निकला। तो कुल मिला के जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 5 संख्याओं का औसत 21 है और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए, तो नया औसत क्या होगा? तो इसका आंसर ये होगा कि वही जो नंबर घटाना या जोड़ना है उसी को आप डायरेक्ट औसत से ही घटा दो। तो अगर ये क्वेश्चन माना जाता है कि 21 में मतलब 5 संख्याओं का औसत 21 था, प्रत्येक संख्या में अगर हमने 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत, जोड़ने पर जो नया औसत आएगा वो कितना आएगा? 21 में 5 जोड़ दीजिए 26, तो नया औसत 26 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने सारे बच्चों को 5 5 दिया है ना, तो सबके पास 5 5 बढ़ जाएंगे। और अगर दिया जाए कि सब में से घटा दिया जाए तो आप उसी नंबर को एवरेज से घटा देना। 5 संख्याओं का औसत 21 था, प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो आप 21 में से 5 घटा दीजिए, क्योंकि सब में से घट रहा है ना, तो 21 में से 5 घटा देंगे, 16 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो नया औसत कितना हो जाएगा? 16। अब इसको अगर क्वेश्चन वैसे करते तो थोड़ा लंबा पड़ता, लेकिन ये शॉर्ट तरीका है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए, कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, दिख रहा है, हाँ, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत बताना है हमें। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा? अब इसको करने का फॉर्मूला क्या होगा? जोड़ना पड़ेगा सबको, 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक लिखना है। बटे में कितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं होंगी 100 संख्याएं, उससे हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये तो एग्ज़ाम में इतना पॉसिबल नहीं है कि हम एक में 2 3 से लेकर 37 38 पूरा 98 तक जोड़ें, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक से लेकर आपको 40 तक आ गया, एक से लेकर 35 तक आ गया संख्याओं का औसत। तो इसका ये जो 1 से लेकर 100 तक है, ये क्या नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो काउंट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब प्राकृतिक रूप से हम अगर किसी चीज़ को गिनना शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, 0 से नहीं शुरू करते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लाइन से नंबर दिए गए होंगे और 1 से लेकर कोई एक संख्या दी होगी, तो इसका औसत का फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा कहीं, 1 से लेकर n तक, ठीक है, 1 से लेकर n तक। अब n की जगह पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर n की जगह क्या दिया हुआ है, 100। तो इसका फॉर्मूला होता है औसत, जो इसका आएगा औसत बराबर n+1/2, बस इतना सा करना है, ठीक है। तो ये पूरा करने के बजाय n का क्या मतलब क्या है, n की जगह पर 100 दिया है, 1 से लेकर 100 तक। अगर पूछा होता है 1 से लेकर 50 तक तो n की जगह पर 50 हो जाता, ठीक है। n 1 से लेकर 80 दिया होता तो n का मतलब 80 हो जाता। तो जहाँ से लेकर जहाँ तक दिया होगा n का मतलब वो हो जाएगा। तो इसके औसत का फॉर्मूला होगा ये। अब इस क्वेश्चन को हल करें, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा, तो n+1 है ना, n की जगह पर 100 है, तो 100 + 1/2, तो कितना हो गया, 101/2। इसको जब हल करेंगे, देखिए इसको भाग कैसे करेंगे, इसको तो ऐसे करेंगे, 2 101, 2 पंचे 10, कट गया, 1 उतारा, 2 एकम 2, पहली बार में ही ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर 2 0 हम 0 ले जाएंगे, ठीक है। 1 में से 0 घटाया 1 आया, अभी भी शेष बच रहा है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, काट दिया, 50.5 आ गया आंसर। तो इसका औसत होगा 50.5, ठीक है। और इसको करने के 2 तरीके और हैं, मतलब इसको करने के लिए जैसे आपको डायरेक्ट काटना है, ये छोटा नंबर है, तो मतलब अगर इसको सोचिए कि 101 के 2 भाग करने हैं, ये चीज़ हमें भाग ना करना पड़े, बचना है। 101 के 2 भाग करने पड़े तो कितना होगा, देखिए 100 के 2 भाग करेंगे तो 50 आएगा। अब 1 रुपया बचा, और 1 रुपये के 2 भाग मतलब 98, तो 50.5, 5.5 डायरेक्ट आ गया, ठीक है, नहीं करना पड़ा। और अगर डायरेक्ट करते भी हैं तो देखिए कोई दूसरा नंबर आ जाता है, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 1 बचा, तो एक बार में तो ज़्यादा हो रहा है, 2 0 हम 0, अब फिर से 1 बचा, पॉइंट लगाया, 1 के आगे 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, डायरेक्ट भी कर लिया। या सबसे बढ़िया तरीका है तो ऐसे कर, मतलब समझ के करना है कि जैसे 101 के 2 भाग करने हैं तो 100 के 2 भाग 50 हो गए, और 1 का आधा हो गया 0.5, तो 50.5 आंसर हो गया हमारा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब जब भी आप ये इसको देखिएगा तो 1 से लेकर, मतलब आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक संख्याओं का औसत बताना है, ठीक है, ये करिएगा। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अब जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि जैसे 1 से लेकर 100 तक ना देने की बजाय बीच से दे दिया गया कुछ, कि 40 से लेकर 100 तक, ठीक है। चालीस से लेकर 100 तक पूर्णांक संख्याओं का औसत। पूर्णांक क्यों लिखते हैं 40 से 100 के बीच में, वैसे तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, लेकिन वो दशमलव वाली होती हैं, परिमेय वाली होती हैं। पूर्णांक का मतलब पूरे पूरे अंक, वो लिमिटेड होते हैं कि 4 से 6 के बीच में 5 ही है जो पूरा है, बाकी सब आएंगे तो वो आधे अधूरे होंगे। तो जब कभी 2 नंबर आएंगे 40 से लेकर 100 तक, जो 1 से ना शुरू हों, 1 से आगे बढ़ जाएं, लेकिन 40 के बाद लाइन से चलेगा, 40 41 42 43 से लेकर 100 तक। तो इसका वैसे तो फॉर्मूला, मतलब सूत्र क्या हुआ कि 40 41 42 सबको जोड़ा जाए और भाग कर दिया जाए कि जितनी संख्याएं हैं औसत का, लेकिन इसका सूत्र ये होता है
इसके लिए जो फॉर्मूला है, अगर 40 से लेकर 100 तक पूछा है ना, तो इसका फॉर्मूला है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, बस सिंपल सा। ठीक है, तो 100 से लेकर 40 तक पूर्णांक संख्याओं का औसत पूछा है, तो क्या करेंगे, 40 प्लस 100 बटे में 2, मतलब 40 में 100 जोड़ा 140 बटे में 2 बराबर 70, 2 सत्ते 14, 70 आ गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी अलग लिख लीजिएगा। जितने फार्मूले लिखे जा रहे हैं ना, इसको एक अलग जगह नोट करना है और याद रखना है ताकि भूले ना। तो अगर किसी, जो पिछला वाला क्वेश्चन किया, ये अगर 1 से लेकर किसी संख्या तक जाते हैं तो n+1 बटे 2 ये फार्मूला है, और अगर 1 से ना जाकर बीच में कोई संख्या लेते हैं, 1-2 संख्याएँ दी जाती हैं, वहाँ से वहाँ तक जाना है, तो पहला प्लस अंतिम पद बटे में 2 से डिवाइड कर देना है, हमारा औसत आ जाएगा। अब एक जैसे क्वेश्चन है, पूछा गया है, आया हुआ है कि 150 से 350 तक जो संख्याएं हैं सारी, उनका औसत बताइए। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो 150 प्लस 350 बटे में 2, इनको जोड़ा 150 350 कितना हो गया, 500, 15 और 35 50 होता है, 500 हो गया, बटे में 2 कितना आ गया, 250, सिंपल। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन, 2 टाइप के क्यों, 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। एक जिसमें सारे एवरेज वाले थे, एक में कोई जो नंबर मिसिंग होता था, और 2 ये। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। आज ये चैप्टर ख़त्म करना है। तो अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए, 2 टाइप के देख लिए आपने कि 1 से लेकर कोई संख्या दी होती है, फिर बीच से लेते हैं। अब आते हैं सम और विषम। एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली n सम संख्याएं, ठीक है, और दूसरा पूछा जाएगा पहली n सम संख्याओं का औसत और पहली n विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पूछा गया है n की जगह पर है 5। ठीक है, अब एक इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो पहली 5 सम संख्याएं कौन सी होंगी, पहली 5 सम संख्याएं होंगी 2, 4, 6, 8, 10, ये पहली 5 सम संख्याएं हो गई। ठीक है, अब इनका औसत एक बार हम निकालते हैं, देखते हैं कितना आएगा। इनको सबको जोड़, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबको संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उनसे भाग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 संख्याएं थी, 5 से भाग कर देंगे। 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 बटे में 5। ठीक है, इससे भाग करेंगे, कितना आ गया, 6। तो पहली n सम संख्याओं का औसत का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, ये होता है n+1, सिंपल। ठीक है, अब जैसे यही क्वेश्चन मान लीजिए आया होता, तो औसत निकालने के लिए एक तो हम जोड़ रहे हैं कि सबको जोड़ा, फिर 5 से भाग किया, आंसर आया 6। लेकिन इसका डायरेक्ट फार्मूला ये है कि पहली n सम संख्याओं का औसत अगर पूछा गया है, तो जितनी भी n है, n की जगह पर यहाँ पर क्या था, n की जगह पर 5 था, पहली 5 थी, तो सीधा सीधा कर देना है n+1, मतलब 5 + 1 6, सीधे 6 पे टिक और अगला क्वेश्चन पे आ गए। अब इसी तरह पहली n विषम संख्याओं का औसत अगर पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा n, मतलब पहली 7 विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो 7 है ना, तो सीधे 7 पर टिक कर देना है, कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। अभी जैसे हमने 7 की बात की, तो हम 7 को ही लिखते हैं। पहली 7 विषम संख्याओं का औसत, तो पहली 7 विषम संख्याएँ कौन सी हो गई, मतलब ये जो फॉर्मूले हैं ये थोड़ा सा ट्रिक वाले हैं, इनको याद करना पड़ेगा, लेकिन इनसे जल्दी हो जाएगा।
अब जिनको ये नहीं याद है तो उसके लिए आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। औसत का मेन फॉर्मूला तो वही है कि सारी संख्याओं को जोड़िए और डिवाइड करिए। तो पहली, मान लीजिए 7 दिया गया है, पहली सात विषम संख्याओं का औसत। तो पहली 7 विषम संख्याएं हो गई 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं हो गई। इनका औसत बताना है। तो वैसे तो अगर इनका औसत दिया होता तो हम क्या करते हैं, सबको हम प्लस करते हैं। इसका आंसर बताएं। पहले से देखिए 7 आना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला है कि पहली n विषम संख्याओं का औसत n होता है। तो ये एक फार्मूला है और ये भी एक फार्मूला है। पहली n सम संख्याओं का औसत n+1, पहली n विषम संख्याओं का औसत सीधा सीधा n। तो अब पहली 7 विषम संख्याओं का, 7 है ना, 7 संख्याएं, इनको 7 से भाग कितना, भाग किससे करना पड़ेगा, 7 से ही करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनको जोड़ते हैं। 1, 3, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16 और 9, 25, 25 और 11, 36। ठीक है, 36 में 13 जोड़ेंगे तो देखिए 36 में 13 जोड़ना है, 36, 13 का 10, 46, 46 और 3, 49 बटे में 7, 7 सत्ते 49, 7 आया। वही हमें पहले से पता है कि 7 आएगा, अगर हमें ये फार्मूला याद है। तो पहली n विषम संख्याओं का औसत पूछा गया होगा तो डायरेक्ट n, और सम का पूछा गया होगा तो n+1। आई होप समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है। हाँ, तो अगला टाइप का क्वेश्चन है, अब अगर जो संख्याएं हैं उनको आपने स्क्वायर और क्यूब पढ़ ही रखा है ना, तो स्क्वायर और क्यूब में दिया गया है। ठीक है, अगर पहला दिया गया है क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, पूरा नहीं लिख रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर दिया गया है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए, तो आपको पहली 5 संख्याओं के वर्ग निकालने पड़ेंगे। पहली 5 संख्याएं कौन सी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इनके वर्ग निकालिए। 1 का 1 ही होता है, 2 का 2 दूनी 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इसका मतलब इन्होंने इनका औसत पूछा है, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 नंबरों का औसत पूछा है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी सबको जोड़ देंगे और भाग किससे कर देंगे, 5 से। ठीक है, तो इनको सबको जोड़ना है। तो देखिए 25, 16 और 9, 25, 25, 25, 50, 50 और ये 4 और 1 5, 55, 55 बटे में 5, 5 का 5, 5 का 5, 11 आ गया। तो इनका औसत आ गया 11। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है, इसको फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं। अगर ये पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला है, अब यहाँ तो छोटी थी 5, पहली 5 थी, मान लीजिए पहली 20 दे दी गई, तो हम पहली 20 संख्याओं का औसत निकालने लग जाएंगे, सबका स्क्वायर करेंगे, सबका स्क्वायर 14, 15, 16, सबका स्क्वायर जोड़ने में बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र इसका ये है कि औसत बराबर जो स्क्वायर वाली पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, स्क्वायर का औसत पूछा गया है तो तब ये फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है n+1 गुणे 2n+1 बटे में 6। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। किस चीज़ का फॉर्मूला,
कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर तो 5 था तो हम लोगों ने निकाल लिया। जब बड़ा नंबर होगा 55 होगा तो हमें ऐसे निकालने में दिक्कत होगी, तो उसका फॉर्मूला ये है। अब इस फॉर्मूले से एक बार इसको वेरीफाई करते हैं। औसत निकालना है, पहली n पूछी मतलब पहली 5, तो n की जगह पर क्या आएगा 5, ब्रैकेट में n+1 मतलब 5+1 गुणे 2 इंटू, यहाँ बीच में कुछ नहीं है 2n है तो 2 गुणे n माना जाएगा, तो 2 इंटू 5, n की जगह पर 5 था, +1 बटे में 6। इसको हल करेंगे, इसी के साथ बोर्ड मास की भी प्रैक्टिस हो रही है अपनी। 5 और 1 कितना हो गया 6, देखिए 2 पंचे 10 मल्टीप्लाई हो गया, 10 + 1 11। ठीक है, अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, 11 आंसर आ गया हमारा। यही हमारा आंसर वहाँ पे सॉल्व करने में आया था, यही फार्मूले से आ गया। फार्मूला यहाँ पे बड़ा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर नंबर छोटा था। अभी अगर तो इसलिए यहाँ पर ये तरीका छोटा लग रहा है आपको, लेकिन अगर बड़े नंबर दिए गए होते, पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो उसका तो निकालना ही नहीं संभव था, तो उसको फार्मूले से ही करना पड़ेगा। तो ये इसका सूत्र था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका आप करिएगा, आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है पहली 12। ठीक है, होमवर्क, पहली 12 संख्याओं के वर्गों का औसत निकाल के बताइएगा। यही में n की जगह पर 12 रख देंगे बस, 6 यहाँ पर हमेशा रहेगा। चलिए, वर्ग भी ख़त्म हो गए। अब आते हैं क्यूब पे, घन। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था ना, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 होता है। तो इसको हिंदी में घन कहते हैं, घन इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो अब अगर इन्होंने बोला है कि पहली, इस बार बड़ा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत बताइए। ठीक है, तो पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत अगर पूछा गया है तो इसका मतलब पहली 20 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 18 19 20, इनका सबके घन निकालें। 1 4 9 18 का 324 361, स्क्वायर याद हैं या नहीं, अभी ना हो तो कर लीजिएगा। 20 का 400, इसी तरह इनको सबको जोड़ना है और 20 से डिवाइड करना है। तो ये तो काफ़ी क्वेश्चन बड़ा हो गया। तो इसका भी फॉर्मूला है, इसका सूत्र है, अगर घन का औसत पूछा गया है तो पहली n संख्याओं के घन का औसत, इसका फॉर्मूला होता है n गुणे n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। अब पूछा गया है पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत, तो हम चाहे तो ये निकालते, जोड़ते, फिर 20 से भाग देते, वरना n की जगह पर फॉर्मूले में सीधा 20 रख देते हैं। 20 गुणे 20 + 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, 20 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा है ना, तो 20 और 1 कितना हो गया 21, गुणे 21 का स्क्वायर बटे में 4। देखिए 20 तो 20 ही रहेगा, 21 का स्क्वायर होता है 441, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ ठीक है, 21 का स्क्वायर 441 बटे में 4। अब 4 पंचे 20, 5 आया, नीचे से कट गया। अब 441 को 5 से गुणा कर दें, 441 को 5 से गुणा करना है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 बचा हासिल, 5 चौक 20, 20 और 2 22।
ये हमारा आंसर आ गया 2205, ये औसत आ गया हमारा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था पहली n संख्याओं के घन का औसत, इसका फॉर्मूला था ये, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। तो औसत में जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ इतना ही था। बाकी अब जो क्वेश्चन आएंगे वो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा इन्हीं सब पे घुमा फिरा के आएंगे, इन्हीं सब में कुछ घुमा फिरा दिया होगा। तो ऐसा करते हैं कि थोड़े से क्वेश्चन लगा लेते हैं और बाकी के आप करिएगा, ट्राई करिएगा, आपको भेज देंगे, जो नहीं समझ में आएंगे उनको पूछिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और छूट गई। हाँ, कभी कभी औसत में चाल वो आ जाता है, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। वो मतलब अगर क्वेश्चन दिया गया होता कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी, कोई भी दूरी थी, खैर उसको अभी रहने देते हैं क्योंकि वो चाल बराबर चाल दूरी समय वाले चैप्टर में वो आएगा, तो उसको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ औसत ही पढ़ते हैं। तो औसत के क्वेश्चन थे जो, वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके पहले। तो देखते हैं। अच्छा, औसत का पहले कोई क्वेश्चन आया हुआ है क्या पिछले पेपरों में? जी देखिए, ये 2019 का पेपर है, 6 फरवरी 2019 का, और इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल प्राइम, प्रथम n प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्याएं, इनका इसका कोई फार्मूला तो होता नहीं है, ऐसे में कभी जब इस टाइप के पूछे जाएंगे तो आपको छोटी संख्या दी जाएगी। तो प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2019 में आया है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो हम इसको करते हैं हम लोग कि प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं निकालनी हैं। ठीक है, और इनका औसत बताना है। तो अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? देखिए 1 के बारे में जानिए। 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 1 संख्याएं तो 1 से शुरू होती हैं, लेकिन जब अभाज्य संख्या की बात आती है तो 1 नहीं लिया जाता। इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि 1 सबसे भाग हो जाता है, 17 18 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 को छोड़ना है हमें। अभाज्य संख्या कोई भी संख्या होगी, जैसे मान लीजिए 9 हो गया, तो 9 1 से भी भाग्य होगी और 9 से भी होगी, तो खुद से और 1 से तो सारे नंबर हो जाते हैं, इसलिए 1 को छोड़ दिया जाता है। तो पहली 9 अभाज्य संख्याएं पूछी गई हैं। तो पहली संख्या हो गई 2, 2 के बाद हो गई 3, 3 के बाद हो गई 5, 5 मतलब ये वो संख्याएं हैं अभाज्य जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं। पहाड़े बोले तो इनसे छोटे जो नंबर हैं वो इनके पहाड़े में नहीं आती हैं। 2 3 5 हो गई, 5 के बाद हो गई 7, 7 के बाद हो गई 9, नहीं 9 नहीं होगी क्योंकि 9 3 के पहाड़े में आती है। 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, नहीं 15 भी नहीं है क्योंकि 15 3 और 5 दोनों के पहाड़े में आता है। कितनी पहली 9 बतानी है ना। 13 के बाद 15, 17, 17 के बाद अगर आपने 21, नहीं 21 भी 3 और 7 में आता है। 17 के बाद हो गया 23, नहीं 19, 17 के बाद 19 भी है, 19 के बाद 21 तो आता है, 23 हो गया। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 संख्याएं हो गई। ठीक है, अब इनका औसत बताना है, तो इनको सबको जोड़ देना है और किससे भाग कर देना है? 9 से। जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से जोड़ देते हैं। देखिए इकाई अंक लेते हैं। 9 3 12, 12 7 19, 19 और 3 22, 22 से 1 23, 23 और 7 30, 30 5 35, 35 और 3 33, 33 और 2 गलत जोड़ लिया क्या, सॉरी। 9 3 12, 12 7 19, 19 और 3 22, 22 1 23, 23 और 7 30, 30 5 35, 35 और 3 38, 38 और 2 40,
40 के 0, 4 बचा हासिल। अब दहाई की संख्या लेंगे, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 9 10, 10। ठीक है, तो ये 100 और बटे में कितना था 9। ठीक है, 100 बटे 9 आ गया। अब इसको ये भी डिपेंड करता है, 100 बटे 9 हो सकता है ऑप्शन में ना दिया हो सकता है इसको सॉल्व करने पर दशमलव में दिया हो या भिन्न में दिया हो, कैसे दिया हो। तो इसलिए हम ऑप्शन देखेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए थे इस क्वेश्चन के। पहला था 9, दूसरा था 10, तीसरा था 11 सही 2 बटे 9 और अगला सही था 11 सही 1 बटे 9। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हमें मिक्स भिन्न में चेंज करना पड़ता है, इस टाइप की भिन्न में, तो पता है कैसे करते हैं। सबसे पहले 9 को लिखते हैं यहाँ पे, 100 को यहाँ लिखेंगे, भाग करेंगे 9 9 एकम 9, 1 बचा, 0 उतारा, 9 एकम 9, 1 बचा। तो इस चीज़ को पता है कैसे लिखेंगे, बनाते हैं इसका। ये कैसे बनाते हैं, ये सही 11 सही, 11 सही क्यों, क्योंकि 11 तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 11 सही, इधर से लाइन चलती है, इधर से शुरू होती है। ठीक है, 11 सही ये बटे ये, तो 11 सही 1 बटे 9, ऐसे चलना है। 11 सही 1 बटे 9, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये 19 का आया हुआ क्वेश्चन है, कितना सिंपल था औसत का, तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इस चीज़ को जो हम लोगों ने किया, इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे दिया गया है, मान लीजिए 15 बटे 3, सॉरी 15 बटे 13। ठीक है, इसको हमें करना है। तो जो ऊपर नंबर होता है इसको अंदर लिखेंगे, इधर लिखेंगे 13, 13 एकम 13, कितना आया 2। तो हमें कैसे चलना है, इधर से चलना है, ये फिर ये सही, मतलब ये पूरा पूरा बीच में, और ये बटे ये, या 1 सही 2 बटे 13, ये इसका भिन्न में हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हमें ऐसे से ऐसे जाना होता तो क्या करते थे, इसको इससे पढ़ा था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं। 13 एकम 13, 13 और 2 15, 15 बटे 13, देखिए वही तो था 15 बटे 13। तो ये चीज़ें बेसिक हैं बहुत सी, लेकिन याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब और क्वेश्चन करते हैं इसके। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, पूछा गया है कि 16, 13, 15, 11, x, 8 और 7 इतना है, इनका औसत है 12, इनका औसत 12 है, तो x का मान बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद होगा, हमने 2 तरीके से किया था। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं 2 बार, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको आप करिएगा, आपको सेंड कर देंगे। अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, इसमें से जो पहली 2 संख्याएं हैं, पहली 2 संख्या, उनका औसत 4 है। तो तीसरी संख्या बताइए। मतलब 3 संख्याएं दी गई हैं, देखिए A B C, 3 संख्या का औसत 7 है। इन तीनों का अगर औसत दिया देखा जाए, मतलब A प्लस B प्लस C बटे में 3, तो इन तीनों का औसत 7 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। अगर सिर्फ 2 संख्या लेते हैं हम, पहली और दूसरी, तो इनका औसत 4 है। तो तीसरी संख्या क्या है, संख्या ही पूछ ली इन्होंने क्या है। ठीक है, तो इसको करने के भी 2 तरीके। पहले हम तरीका करते हैं जो किताबों में होता है। 3 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान से समझिए, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करते हैं। 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, तो मान लीजिए संख्या A प्लस B प्लस C थी, तो A प्लस B प्लस C, इसको हम इन तीनों संख्याओं को 3 से डिवाइड करके हम भाग करते, तो कितना आता 7 इनके अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर
वही चीज़ बताई जो यूज़ होगी कि भाग वाला उधर चला जाएगा, 3 उधर जाएगा 21, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 21। इसका मतलब तीनों संख्याओं का योग कितना है 21 है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि पहली दो संख्याएं हैं उनका औसत 4 है, तो इसका मतलब जो पहली दो अगर हम निकालें a प्लस बी, खाली हम दो का औसत निकालें तो उनका औसत कितना है 4। ये क्या है, दोनों संख्याएं जोड़ी, डिवाइड किससे किया, जितनी संख्याएं थी 1 और 2, उनका औसत पहले से दे रखा था 4। अब हम 2 को उधर भेज देंगे, 2 चौको 8, a प्लस बी बराबर 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 है और a प्लस बी मतलब 8 है, मतलब 3 संख्याएं हैं, इसमें से a प्लस बी 8 के बराबर है, तो यहाँ पर 8 मान सकते हैं, a प्लस बी का मान 8 निकला है ना, तो a प्लस बी की जगह हम 8 रख दें। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 प्लस सी बराबर 21, सी का हमें मान निकालना है, 8 को उधर भेज देंगे, 21 माइनस 8 13 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको करने का दूसरा तरीका, तीन संख्याओं का औसत 7 था, ए बी सी, इन्होंने बोला है कि तीन संख्याओं का जो औसत है वो 7 है। ठीक है, अब पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तीनों का 7 था, मतलब 7 7 7 3 हो सकता है, पहली दो का 4 है, तो पहली दो का अगर हम औसत 4 मान रहे हैं तो जब 3 को ले रहे हैं तो 7 हो रहा है, इसका मतलब दोनों में 3 3 बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब पहली दो 4 4 हैं, पहली दो का औसत 4 दिया था, तो मान लीजिए वो 4 4 हैं, अब जब 3 को ले रहे हैं तो 7 7 बता रहे हैं, तो इसमें कितना बढ़ रहा है 3 3 बढ़ रहा है ना, 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ा लिया, इसमें 3 बढ़ा लिया। और तीसरी वाली जो है वो जब तीनों का औसत 7 हो रहा था, तो तीसरी वाली जाहिर सी बात है 7 होगा, तभी तो तीनों का औसत 7 कब होगा, जब तीनों 7 होंगी। ठीक है, तो सी तो 7 ले लिया, बी पिछले वाले में 4 बताया हुआ था, 4 में 3 बढ़ा लिया, उसमें 4 में 3 बढ़ा लिया, तो सी का मान कितना हो गया, इसको जोड़ लेते हैं, 3 3 6 7 13। हल नहीं करना पड़ा, वैसा इतना हल नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा तरीका, फिर से देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो, आ गया है तो कोई बात नहीं। तीन संख्याएं दी थी, इनका औसत दिया था 7 और पहली दो संख्याओं का औसत 4। वो जो हमने पहले एग्जांपल समझा था कि 10 रुपये को 5 बच्चों में 2 2 बांटते हैं, तो सबका औसत 2, सबको 2 ही 2 मिलता है, तो सबका औसत 2 हो जाता है। तो पहली दो संख्याओं को इन्होंने बोला है कि औसत 4 है, तो 4 कब होगा, जब दोनों के पास 4 4 होगा, तभी तो औसत 4 होगा। और अगर तीनों को लेते हैं तो औसत 7 है, तीनों को लेते हैं तो औसत 7 हो जाता है। तीसरी संख्या पूछी है। ठीक है, तो देखिए 7 और 4 में इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 3 का अंतर आ रहा है, और ये तो जितनी है ये तो 7 ही मानी जाएगी अगर पूरा औसत 7 बनाना है। तो अंतर कहाँ पे मिल रहा है, इसका तो पता ही नहीं था, इन दोनों में अंतर मिल रहा था, तो 3 का अंतर 3 का अंतर 7 में जोड़ देते हैं, 3 3 6 7 6 13 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए जो क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट बुक से। ये क्वेश्चन दिया, देखिए क्वेश्चन दिया है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी की औसत आयु 10 वर्ष है। ठीक है, दो तरीके से करेंगे, दोनों में से जो आपको आसान लगे वो करिएगा। ए बी सी की औसत आयु 10 वर्ष है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 3 है, इनकी औसत आयु अच्छा इनकी निकालनी है, तो इनको किससे भाग करेंगे, 3 लोग हैं तो जाहिर सी बात है 3 से ही भाग करेंगे, तो इनसे भाग करने पर क्या आएगा, औसत आएगा, जो कि पहले से दे रखा है। ए बी सी की औसत आयु 10 है, तो औसत की जगह पहले से 10 दे रखा है। तो अब यहाँ पर यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है, अब यहाँ पर इसको करते हैं। देखिए
ए प्लस बी की औसत आयु 10 वर्ष है। तो ऐसा भी कभी भी क्वेश्चन मिलेगा तो हमें ये करना है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 3 लोग थे। अब इनकी जो 3 है इसको 3 को उधर भेज देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, 3 गुणे 10 30 हो गया। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की औसत जो मतलब उनकी आयु है उनका योग 30 है। ठीक है, अब देखिए अगर हम 30 को, तभी तो जब 30 को 3 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, इसीलिए एवरेज 10 दे रखा था इन्होंने। तो दे रखा है ए प्लस बी प्लस और बी और सी की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष थी तो हमने इनकी आयु का योग निकाल लिया 30। अब इसी तरह इन्होंने बोला है कि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है। अगर हम खाली ए और सी की बात करें तो इनकी औसत आयु 9 वर्ष है। 9 कैसे, औसत आयु कैसे निकालेंगे, इनकी जो भी आयु होगी उसको 2 से भाग करेंगे तो इनका औसत आ जाएगा। औसत आया 9, तो हम 2 को उधर भेज दें। ए प्लस सी बराबर कितना हो गया, 2 9 18। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी आया था 30 और ए और सी मिला के आया 18। ठीक है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी आया है 30 और ए प्लस सी आया 18। ए और सी 18 है, ए और सी मिला के 18 है। तो इस वाली समीकरण जो दी गई है इसमें हम ए और सी की जगह पर 18 रख दें, बी को वहाँ वैसे रखा रहने दें, बराबर 30। बी का मान क्या होगा, 18 को उधर भेज देंगे। इसका मतलब सी की जो आयु है वो 12 वर्ष है। देखिए 12 वर्ष आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसको करते हैं अपने वाले तरीके से, दूसरे वाले से। अब इन्होंने दिया था ए बी सी की औसत आयु 10 वर्ष है। ए बी सी इनकी औसत आयु 10 वर्ष है। 10 कब होगी, जब तीनों की 10-10 होगी तभी तो 10 होगी। ठीक है, यदि ए और सी की औसत आयु 9 है, ए और सी की औसत आयु 9 है तो यहाँ पर 9 लिखा। तो बी की आयु पूछिए कितनी है, तो इसमें कितना अंतर आ रहा है, इसमें 1 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 1 का अंतर आ रहा है। तो ये दोनों अंतर औसत, देखिए औसत जब होता है ना कि औसत का मतलब होता है कि सबके पास जैसे 10 रुपये 2 बच्चों में बांटा गया, 10 रुपये 5 बच्चों में बांटे गए तो 2-2 रुपये सबके पास आए। अब अगर एक बच्चे को आप 2 रुपये ना देकर 1 रुपये दे दो और दूसरे बच्चे को आप 3 रुपये दे दो, वही वाले एक उसको दे दो, तब भी औसत उतना ही रहेगा। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, वो बस एक एवरेज माना जाता है। लेकिन अब देखिए सेम वही चीज़ यहाँ पर है कि जितना अंतर आएगा ना, अब यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा था, यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा था, 2 का अंतर आ रहा है, तो औसत अगर सेम रखना है तो 2 कहीं बढ़ाना भी तो पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो जो अंतर आएंगे उसको आप तीसरे वाले में बढ़ा देना। 1 और 1 कितना हो गया, इसमें 2 हो गया, 2 बढ़ा दीजिए, 12 आपका आंसर आ गया। आपको सॉल्व ही नहीं करना इतना पूरा। फिर से समझें इसको एक बार, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये एक बार और समझ लेते हैं। मेरे हिसाब से तो यही वाला तरीका सही है, लॉजिकल वाला। देखिए इन्होंने बोला था कि ए बी सी की औसत आयु 10 वर्ष है, आ रहा है उसमें, हाँ हाँ ठीक है। इन्होंने बोला था ए बी सी की औसत आयु 10 वर्ष है। औसत आयु तभी 10 वर्ष होगी जब तीनों के पास 10 माना जा सके। ज़रूरी नहीं है कि तीनों के पास 10 हो सकता है, अच्छा इसके पास देखिए अगर 5 हो और इसका जो 5 कम किया ना उसके में 5 बढ़ा दें, 15 कर दें और उसका 10 ही रहने दें, तो देखिए तब भी जोड़ने पर 30 ही आया, 30 बटे में 3, तब भी एवरेज 10 ही आएगा। तो कुल मिला के औसत तो तब माना जाएगा जब सबके पास बराबर बराबर हो। लेकिन इन केस अगर किसी के पास एक कम होता है तो उतना ही किसी और के पास ज़्यादा हो जाए तो औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है। ए प्लस बी, ए और बी और सी की औसत आयु 10 वर्ष थी, 10 थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है, अब ए और सी की बात करें तो इनकी औसत आयु 9 वर्ष, अब यहाँ पर बी को नहीं लिया है, ठीक है, तो ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष आ रही है, तो बी की आयु पूछी इन्होंने।
अब देखिए औसत यहाँ पे 10 था, अब अगली बार 2 का लिया तो 9 वर्ष हो गई उनकी। लोग तो वही हैं, तो आयु थोड़ी ना कम हो जाएगी। तो अब ये मान के चलिए इसमें जितना जितना अंतर आएगा ना, उतना ही जिधर घटा है तो उधर बढ़ा होगा, तभी तो इनका एवरेज सेम आ रहा है, तभी तो इनका एवरेज 10 आ रहा है। तो इनमें इनमें जितना घट रहा है, एक घट रहा है, इसमें एक घट रहा है, तो जितना घटेगा उतना आप उधर जोड़ देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसमें इतना ही था। बाकी इसके अगर थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, मिलते हैं, तो आप पूछिएगा। कॉन्सेप्ट फ़िलहाल इतना है, सब इसी से मिला जुला के होगा। 50